चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चली है, लेकिन अब महंगाई का सीधा एक बड़ा बोझ आम जनता पर पड़ता हुआ निकल कर आए। चूंकि गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं और आपके रसोई गैस में कहीं ना कहीं एक बड़ा इजाफा हुआ है। लोगों पर भारी बोझ बढ़ा है, लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा है और इसको लेकर विस्तार से आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। आप भी इस लाइव के साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल जरूर पूछे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ भी जरूर जुड़िए, पेज को लाइक फॉलो जरूर कीजिए और आप भी बताइएगा कि आपके इलाके में गैस सिलेंडर के दाम कितने बड़े हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, अब नतीजे आने हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं और इस बीच अब एक बड़ा झटका आम लोगों को, आम जनता को लगा है। वो है कमर्शियल सिलेंडर के दाम। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इतनी बढ़ोतरी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। जनवरी से लेकर अब तक करीब करीब 5 से 6 बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं और अब चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से महंगाई का बोझ आम जनता को मिलता हुआ निकल कर आ रहा है। और सबसे पहले अगर आपको जानकारी दें तो कमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम करीब करीब 1000 रुपए बढ़े हैं। भारी बढ़ोतरी हुई है और मानकर चलिए अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें निकल कर आई हैं, उसका जिक्र भी आपको करेंगे। लेकिन 993 रुपए बताए जा रहे हैं, करीब करीब 1000 रुपए जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम है वो बढ़े हैं। जो 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर है, वही 5 किलो वाले कमर्शियल छोटू सिलेंडर की बात कर ले तो उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। करीब करीब 260 से 261 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में जो ढाबा मालिक हैं, जो ढाबा चलाते हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल्स चलाते हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका है और आम जनता को भी बहुत बड़ा झटका है। चूंकि रोजमर्रा की जिंदगी में, नौकरी पेशा के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होटल से, जोमैटो, स्विगी और ढाबा से खाना ऑर्डर करते हैं। ऐसे में आप मानकर चलिए फिर आपका जो खाना है, जो आप डिलीवरी के लिए मंगवाते हैं, खाने के लिए मंगवाते हैं, लंच की बात कर ले, डिनर की बात करें या फिर ब्रेकफास्ट की बात करें, तो फिर उसकी कीमतें भी निश्चित तौर पर बढ़ती हुई निकल कर आएंगी। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से लोगों को राहत देने को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जनवरी से लेकर अगर अब अप्रैल तक की बात करें तो 5 से 6 बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम रह रहकर बढ़ चुके हैं। चाहे हम जनवरी के शुरुआती महीने की बात करें, फरवरी की बात करें, मार्च की बात करें या फिर अब अप्रैल की बात कर ले, तो महंगाई का बोझ आम जनता पर लगातार पड़ रहा है। 1000 रुपए सीधा कीमतें बढ़ी हैं और इससे पहले जब कीमतें बढ़ी थी तो कमर्शियल सिलेंडर करीब करीब 2000 रुपए महंगा हो गया था और अब चूंकि 993 रुपए कीमत बढ़ी है 1000 के आसपास, तो मानकर चलिए जो कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो वाला है उसकी कीमतें करीब करीब 3000 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है और जो छोटू 5 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम में भी 261 रुपए का जो इजाफा है वो हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में सीज फायर बेशक कागजों में माना जा रहा है, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं जंग का दौर जमीनी स्तर पर जारी है। दक्षिणी लेबनान का जिक्र कर ले तो वहां भी एयर स्ट्राइक पिछले दिनों देखी गई थी। उसके बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता का दौर भी चला, लेकिन ट्रंप के अलग अलग बयान निकल कर आ रहे हैं। इस बीच ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं और वो लगातार पड़ोसी देशों से, अन्य देशों से लगातार फोन पर संपर्क कर रहे हैं। और इस बीच रूस की सीधी एंट्री हुई है, तो मानकर चलिए कि ये जो युद्ध जिस मुहाने पर खड़ा है ये और तेज हो सकता है। ऐसे में तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ सकती है, चूंकि जो डॉलर है, डॉलर के दाम सबसे आसमान पर है, हाई पीक पर है और कल जो डॉलर की कीमत निकल कर आई, $1 की कीमत 95 रुपए से ज्यादा थी और ये अब तक की ऐतिहासिक जो गिरावट है रुपए में वो देखी गई थी। और इतिहास में इससे पहले रुपया इतना पतला और इतने नीचे स्तर पर, रिकॉर्ड स्तर पर नहीं गया जो कि अब गया है।
और ऐसे में डॉलर का मजबूत होना और भारत में निश्चित तौर पर रुपए का कमजोर होना यह दर्शाता है कि आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है हमारी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, तो फिर ये चीजें भी और ये तस्वीर भी आपके सामने ही है कि किस तरीके से जो तेल है भारत को, क्रूड ऑयल, वो बाकी जो मुल्क है उनसे खरीदना पड़ रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट का जिक्र कर ले तो वहां पर अभी भी जो स्थिति है वो पूरे तरीके से साफ और स्पष्ट नहीं है। ऐसे में एक तरफ क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ना, जो $100 प्रति बैरल थे वो 125 पर आना और अब आगे भी जा सकते हैं। ऐसे में जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ना आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जो ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ये मार है। जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम है 19 किलो वाले, वो अब बढ़कर करीब 3,000 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए हैं। चूंकि 2,000 के आसपास कीमत थी, 993 बढ़ी है, करीब करीब 1,000 प्रति सिलेंडर। तो मानकर चलिए 3,000 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम हो गए हैं। और वही जो 5 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर है, छोटू सिलेंडर, उसके दाम भी 261 रुपए बढ़े हैं। वहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें निकल कर आ रही हैं। यूपी का जिक्र कर ले तो यूपी में जो दाम है वो 993 से कम है। दिल्ली मुंबई का जिक्र कर ले तो वो 993 ही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें अभी फिलहाल देखने को मिल रही हैं। ऐसे में आप मानकर चलिए कि महंगाई का बोझ, जो महंगाई का बोझ है वो लगातार जो है आम जनता पर पड़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि आप खाना जो है अमूमन होटल से, ढाबा से ऑर्डर कर रहे हैं, तो फिर आपका जो खाना है उसके दाम भी निश्चित तौर पर बढ़ते हुए निकल कर आएंगे। तो फिर ये जनता के लिए अच्छे संकेत नहीं, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है और आम जनता के लिए बुरी खबर। फिलहाल इस लाइव में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।